आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपना मामला विचाराधीन चल रहा है, उस पर कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण तथ्य रखने जा रहा हूँ, जिसे कृपया करके आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बार बार वीडियो न बनाने का रीज़न होता है कि कोई सुनवाई नहीं हो पाती है और ऐसे में एक रिपीटेड रिप्लाई देना मज़ा नहीं आता। फिलहाल आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अपना केस चल रहा है, उस केस पर अभी ठीक 4 दिन पहले डेट लगी हुई थी और उस डेट पर सुनवाई होनी थी। और ये कई बार से होता चला आ रहा है कि अपने फाइल पर डेट तो मिल रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। इस बार मिली भी तो विपक्ष के द्वारा, मतलब सरकारी वकील के द्वारा इसे पास ओवर करा लिया गया। अब समझने की बात यह है, जैसे लगातार लोगों के मैसेज हैं कि सर क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं। जैसे कुछ लोग, एक आध लोग ये भी कह देते हैं कि सर लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो निराश हो रहे हैं उनके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। याद करिएगा, यही यूपी टीएटी 2021 का मामला और चाहे 2019 का मामला, आज से कुछ साल पहले, 1 साल पहले तक इस केस को सब लोग छोड़ चुके थे। जो कैंडिडेट्स याची बने थे उन्होंने भी छोड़ दिया था कि इस केस पे कुछ नहीं होना, ना कुछ होगा। मैं वीडियो बना के अपडेट करता था तो लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे बस फर्जी बकवास करता है, लोग कहते थे, लोग सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ नहीं खड़े थे। लेकिन मेरी जिद थी और उस केस को मैं लगातार लड़ता रहा, अकेला व्यक्ति। ना कोई कैंडिडेट साथ देता था, ना कोई नेता साथ देता था, और मैं अकेले लड़ता रहा और उस केस को मैंने जीत भी लिया। याद है ना आप सबको? ठीक यही फरवरी है, पिछली फरवरी में जीत मिली थी हम सबको। और इस बार जो 1 साल के अंदर ही आप लोग कहने लगे हैं कि भाई क्या होगा, इस पे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मैं ये बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि जब कोई साथ था ही नहीं, सबने मान के, ये हार मान के घर ठान लिया था कि अब घर बैठो कुछ नहीं होगा, तब मैंने जीत के दिया था। आज तो जो केस माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, वो केस ऑलरेडी आप लोग जीते हुए हैं, और जीते हुए केस को आप माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो फिर आप लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हैं कि हम हार जाएंगे? और रही बात, ऐसा थोड़े है कि हम लोग एक्टिव नहीं हैं, वकील साहब एक्टिव नहीं हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले जो डेट लगी थी, ये सोचने वाली बात है, जो डेट मिली है उस डेट पर फाइल टेकअप होती है। ये मतलब लगातार फाइलें टेकअप नहीं हो रही थी, और जिस दिन इत्तेफाक फाइल टेकअप होती है उस दिन सरकारी अधिवक्ता उस दिन कोर्ट में केस को पास ओवर करवा ले जाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट डेट का हवाला देके, और वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसे ही केस उस दिन फाइल टेकअप होने के बावजूद हट गई। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया और समझाया है कि हमारे केस में कोई बहुत दम नहीं है। ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन मामला फंस कहाँ रहा है? मामला फंस हमारा यहाँ रहा है कि सरकार चाहती नहीं कि ये लोग जीतें। सरकार अगर इतनी ही ईमानदार है तो जो केस हम जीत चुके हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो हमें कॉमन नंबर मिल चुका है, आदेश पारित हो चुका है, जजमेंट मिलने के बाद वो नंबर हमें इशू क्यों नहीं किए गए? उसे रोका क्यों गया? और माननीय कोर्ट से हर बार हर तरीके से हमारे मैटर को फंसा देना या उस पर नंबर न देना, इसे बार बार इशू बनाए रखना, और सब मिला जुला के सरकार का एक ध्येय है या आयोग का ये मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र जीते हुए हैं उनको बस पेंडिंग में बनाए रखना है ताकि और कुछ आगे न हो सके। तो ऐसे सिचुएशन में ये 2-3 बातें हैं, आप लोग थोड़ा सा बस अमल करिएगा, ध्यान रखिएगा, और घबराने से कुछ नहीं होगा। जो भी अपडेट देना होगा मैं यूट्यूब पर वो अपडेट डालता हूँ, कृपया करके आप लोग वो वीडियो देख लिया करें, ठीक है? और बहुत परेशान होकर फ़ोन करना कि क्या हुआ, कोई अपडेट नहीं। अब ग्रुप में कंटिन्यू अपडेट मैं देता रहूँ, ये भी तो संभव नहीं है।
जैसे ग्रुप में 100 लोग हैं, 100 में से कोई एक व्यक्ति उठता है, लिख के डाल देता है कि कोई अपडेट नहीं मिल रहा। भाई यूट्यूब उठा के यूट्यूब पे आप लोग चेक कर लिया करिए, आपको अपडेट मिलता है। मैं एक एक व्यक्ति को अपडेट कब तक देता रहूँगा। तो यूट्यूब पे आप लोग एक्टिव रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। जय हिंद।